अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, हमें बैठे हुए आमदनी आ जाए। ये बहुत लोगों की ख्वाहिश है। और लेकिन ये जो कुछ ना करने वाली स्टेज है ना, ये बहुत कुछ करने के बाद आती है। जी हाँ, अगर आप 20s में हैं तो अभी आपको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ करना है, तो फिर ये स्टेज आएगी कि आपको कुछ ना करना पड़े। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ तो बच्चे जो हैं वो ये सर्च कर रहे होते हैं कि भाई कुछ ना करने से कैसे आ सकती है, पैसिव इनकम कैसे आ सकती है। देखिए, इनकम अगर बिल्कुल आ सकती है, कुछ ना किए हुए इनकम आ सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ करने के बाद आ सकती है। कहाँ कहाँ से आपको कुछ ना किए हुए इनकम आ सकती है? नंबर वन, बिजनेस से इनकम आ सकती है। यानी आपने कोई बिजनेस सेटअप कर लिया है, उसमें आपने काफ़ी काम किया है, अब उस बिजनेस को सक्सेसफुल ट्रैक पे आपने डाला है और फिर ऐसे लोग ले लिए हैं कि जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं या उसको रन कर रहे हैं, तो आप कुछ भी ना करें तो वो बिज़नेस आप अपने ट्रैक में चल निकला है और उसमें फिर ग्रोथ होती रहेगी। और दुनिया भर के बिजनेस इस तरह से चलते हैं। गूगल का जो CEO है, 3.5 करोड़ रुपया रोज़ की तनख्वाह लेता है, सुंदर पिचाई। तो आप सोचिए, जो कोई उस कंपनी का मालिक भी तो है ना, जो 3.5 करोड़ रोज़ की तनख्वाह देता है। तो ये वो एक मॉडल है बिजनेस का। चाहे आपका छोटा सा बिजनेस हो, अगर छोटी सी शॉप भी हो, उसके अंदर आप सिक्योरिटी कैमरे लगा दें, आप अपनी इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर रख लें, आप अपना जो पॉइंट ऑफ सेल लगा लें, तो आपकी जो बिज़नेस है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आएंगे, अपना काम करेंगे और आपको उसके अंदर सर्टन प्रॉफिट मिलता रहेगा और आपकी एक बेहतरीन लाइफ होगी। नंबर दो, स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो स्टॉक के अंदर भी अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर देते हैं, आप शेयर उठा लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आप रोज़ाना शेयर्स की जो उतार चढ़ाव वो देखते रहते हैं बस आप, और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से खरीदने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, कौन सी नई अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिसके अंदर आप खरीद लें चीज़ और उसके बाद आप जो है ना वो बैठे रहें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका उस पर डिविडेंड भी मिलता रहेगा और अगर आप उस पर शेयर्स को बेचते खरीदते भी रहेंगे तो उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट आ सकता है। तो दूसरा ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको आमदनी आती रहेगी। नंबर 3, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का है। और ये गोल्ड वो नहीं है जो ज्वेलरी आमतौर पर मिलती है, ये तो पैसे का ज़िया है, क्योंकि जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको महंगे दामों मिलेगी, जब वापसी बेचने जाएंगे तो वो कहेंगे जी इसमें तो जो इसकी बनावट है वो निकलेगी, इसमें अंदर जो खोट थी वो निकलेगी। तो वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। आजकल जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो दरअसल आजकल गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो जिस तरह से ऑनलाइन गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, वो बड़ी रिप्यूटेबल कंपनियां हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, और बेसिकली वो कंपनियां गोल्ड को बाय सेल के अंदर हैं वो आपको फिर उसमें अंदर प्रॉफिट देती है, और गारंटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि गोल्ड कभी जो है वो डाउन नहीं होता और प्रॉफिट आपका मल्टीप्लाई होता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वंस आप इन्वेस्ट कर दें फिर आपको बैठ के पैसे मिलते रहेंगे। नंबर 4, जो आपको पैसे मिल सकते हैं बैठे बैठे, कुछ ना करना पड़ेगा, वो है रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर रियल एस्टेट के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया और ऐसी जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया जहाँ का रेंटल बहुत अच्छा आ रहा है, तो आपको अब रेंटल इनकम आती रहेगी। आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी, एक मैनेजर रख दिया जिसका काम लोगों से कलेक्शन करना है और ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, और आपको प्रॉपर्टी का जो रेंट टाइमली मिल रहा है। अगर कोई चला जाएगा तो वो किसी कंपनी को आप इन्वॉल्व कर लें, वो खुद रेंट पे लगाएंगे और अपना उनका परसेंटेज जो है उनको मिल जाएगा, और आपको बैठे बिठाए आमदनी आती रहेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 5, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कभी माजी में सिर्फ किताब के हद तक था कि किताब आप लिख देंगे और उसके ऊपर आपको जो है ना रॉयल्टी मिलती रहेगी, और वो, लेकिन किताबें पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो गया। मैं खुद भी एक किताब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी उसको पब्लिश नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब जो मैंने देखा है कि जो किताबें बिकने का जो वो है बहुत कम हो गया है। तो अब और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब चैनल है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके, इसके अंदर आपको पैसा मिलता रहेगा, जो लोग वीडियोस देखते रहेंगे। अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं तो वो उसकी बहुत लाइफ है। यानी किताबें लोग कम पढ़ते थे, वीडियोस आज लोग दिन में कई देख रहे होते हैं, तो क्योंकि उनकी नीड की चीज़ होती है। या आप कोई ऐसी वेबसाइट बना देते हैं जिसके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है, लोग उसके ऊपर आते हैं, फिर गूगल एडसेंस से आपको ऐड के अंदर पैसा आना शुरू होता है, और फिर आप वंस काम करेंगे फर्दर वो चीज़ चलती रहेगी और पैसा उसके ऊपर आता रहेगा। किताब लिख देंगे, कोई गाना अगर आप बना देते हैं उसकी रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी, वो जूं जूं चलता रहेगा।
इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके जिसके अंदर आपको रॉयल्टी मिल सकती है। तो ये बुनियादी तौर पे ये 5 ऐसे ज़राए हैं कि जो आपको पैसा दे सकते हैं आपको बगैर काम किए हुए। लेकिन जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, इन तमाम चीज़ों में वो लेवल अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत है, और ये 1% लोग कर सकते हैं। 99% लोग दुनिया के ये काम उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इनमें से सारे तकरीबन काम बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि आप अगर आप फ़र्ज़ कीजिए इन्वेस्टर हैं तो भी आप शेयर्स ख़रीद सकेंगे, तभी आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे। तो ये है। और जो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कीजिए तो वो भी आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकें। आपको ये शौक़ हो, आपको यानी आप डिफरेंट किताबें पढ़ें, उसके अंदर से कॉन्टैक्ट निकालें, वो जो एसेंस है वो आप अपने वीडियोस में डालें, चीज़ों में डालें, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये मेहनत तलब चीज़ें हैं, लेकिन वन से इसकी मेहनत है, उसके बाद इसमें फिर रेगुलर आमदनी जो है वो आना शुरू हो जाती है। और ये तो जो भी काम है बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुछ किए हुए, वो अर्ली एज में नहीं है। वो एक ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद एक सर्टन स्टेज आती है कि जिसके अंदर आप बग़ैर कुछ किए पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप 20 साल की उम्र में इसको प्लान करना शुरू कर दें तो ये मुमकिन है, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के ये उनको मौके नहीं मिलते, वो प्लान नहीं कर पाते, चीज़ों को इसलिए नहीं वो कर पाते। लेकिन अगर आप 20 साल की उम्र के आसपास हैं तो आज से शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे।